हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.6 और इससे पहले के चैप्टर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है बच्चों या किसी एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम है तो आप चैनल पे विजिट करो। चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ और वहाँ पे मैथ साइंस का क्लास 4th की कंप्लीट वीडियोस बनी हुई है। जिस भी एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम है, जिस क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम है, उस एक्सरसाइज के वीडियो को प्ले करके आप देख सकते हो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम देख लेंगे एक्सरसाइज में किन बातों को अच्छे से माइंड कर लेना है, जिससे कि जब आप एक्सरसाइज को सॉल्व करने बैठो तो आपको बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखो, हमें डिटेल जो इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा, एक्सरसाइज में बच्चों प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर, राइट। तो ये जो एक्सरसाइज है इन्हीं दो और टॉपिक पे बेस्ड है, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, राइट। तो इनको भी हम समझेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। उससे पहले की कुछ बातें हैं उनको भी हम समझ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले बच्चों आता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, राइट। जैसे देखो 1 2 3 4 5 सो ऑन डॉट्स। इसमें आपसे कोई पूछ सकता है कि चलिए बच्चों बताओ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो आप 1 बोल देंगे, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट बोल दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर से पहले अगर हम 0 लगा करके काउंटिंग करें ना, तो उसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 है ना, 0 1 2 3 4 5, ये क्या होगा? होल नंबर्स हो जाएगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट है। अगर 0 से स्टार्ट होता है तो होल नंबर्स होगा, 1 से स्टार्ट होता है तो नेचुरल नंबर होगा, ठीक है जी। अब आता है इवन नंबर बच्चों। इवन नंबर क्या होता है? मल्टीपल ऑफ 2 कह सकते हैं, या जो 2 के टेबल से कट जाता है उसको आप इवन नंबर कह सकते हैं, ठीक है जी। अब आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? जो 2 के टेबल में नहीं आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। जैसे 1 3 5 7 9 11 इस तरीके से आता जाता है, ठीक है। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है? जो लगातार बढ़ता जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन। तो ये होता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक बच्चों। इन सब बात को आप अच्छे से ध्यान रखिए। नेचुरल नंबर अगर आपको स्मॉलेस्ट बोला जाता है तो आप 1 बोलेंगे। होल नंबर का अगर बोला जाता है तो 0 बोलेंगे। इवन नंबर बोला जाता है तो 2 बोलेंगे। ऑड नंबर बोला जाता है तो 1। कॉन्जिक्यूटिव का स्मॉलेस्ट बोला जाता है तो 1। और लार्जेस्ट तो बच्चों सभी का अनडिफाइंड है, इनफाइनाइट है। ये चीजें आप अच्छे से याद रखें, 2 बातें, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं प्राइम नंबर्स होता है क्या। देखो, प्राइम नंबर्स वो नंबर होता है बच्चों जिसका 2 फैक्टर होता है। क्या होता है? 2 फैक्टर होता है, क्योंकि मैंने फैक्टर आपको बता रखा है। तो जिनके 2 फैक्टर होगा ना, उसको हम लोग प्राइम नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिनके 2 फैक्टर होंगे उनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे वैसे ये कह रहा है 2 फैक्टर आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। आप चाहे तो इतना याद कर लीजिए। आपसे अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज अ प्राइम नंबर, तो आप बोल देना दोज नंबर विच हैज 2 फैक्टर। वो नंबर जिसका 2 फैक्टर होता है ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप चाहे तो लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 11 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स, ठीक है। चलिए अब मुझे क्वेश्चन बताइए 1 to 100, राइट। 1 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 1 से लेकर के 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। मैं लास्ट में आपको आंसर बताऊंगा इसका, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है बच्चों? द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होता है, यानी 3 होगा या 3 से ज्यादा होगा बच्चों। मतलब मिनिमम जो है ना 3 फैक्टर होने चाहिए, आप ये कह सकते हैं। जैसे भी हमने प्राइम नंबर का पढ़ा 2 फैक्टर, तो कंपोजिट नंबर का क्या होगा बच्चों? 3 फैक्टर होने चाहिए। कितने होने चाहिए? मिनिमम जो है वो 3 फैक्टर होनी चाहिए। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, और ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन जो मिनिमम है, कम से कम जो है बच्चों 3 फैक्टर होने चाहिए, राइट।
तो आप कह सकते 3 और मोर फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। इसका जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है ना बच्चों वो 4 होता है, 6 होगा, 8 होगा, ये सब निकल के आता है कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा बच्चों? 4 होगा। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ बातें दे रखा है, डिस्कवरिंग प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। तो कैसे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को डिस्कवर करोगे? तो सिंपल सी बात है बच्चों, दो ही बात आपको याद रखना है, फैक्टर को याद रखना है, राइट। जिनके एक फैक्टर होंगे ना बच्चों, जिनके एक फैक्टर होंगे वो तो आपका क्या होगा बच्चों, आपको पता ही है प्राइम नंबर्स होते 2 फैक्टर के लिए होता है। चलिए यहाँ पे देखिए 1 को देखा, 1 से मल्टी, ये ओनली 1, तो ये जो 1 है ना ये यूनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? यूनिक नंबर हो जाएगा। 1 ना तो क्या है, नहीं तो प्राइम नंबर है, नहीं तो कंपोजिट होगा, है ना। नॉर प्राइम नंबर और क्या हो गया बच्चों, नहीं तो ये प्राइम नंबर है और नहीं तो कंपोजिट नंबर है। क्लियर ना, क्योंकि इसका 2 फैक्टर भी नहीं है, 3 फैक्टर भी नहीं, ये तो 1 फैक्टर है। तो 1 आप बोल सकते हैं यूनिक नंबर है, नहीं तो प्राइम नंबर्स है और ना ही कंपोजिट नंबर है। आप देखिए भी है कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो 2 है और कंपोजिट नंबर 4 है। इससे पहले के जो नंबर्स है 1 ही आता है, 1 नहीं तो कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। ये आप अच्छे से माइंड करके अच्छे से याद रखेंगे। चलिए 2 में देखिए बच्चों 2 फैक्टर है, तो 2 फैक्टर है तो प्राइम नंबर्स हो जाएगा। 3 भी 2 फैक्टर है तो प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पे देखो 4 है, तो 4 में 3 फैक्टर है, 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है, 3 फैक्टर हो गया, इसीलिए कंपोजिट नंबर बना। अब ये देखो 5 2 ही फैक्टर है तो प्राइम नंबर्स होगा। अब 6 देखो 3 फैक्टर 4 फैक्टर है, तो 2 से ज्यादा फैक्टर होता है तो उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, तो कंपोजिट नंबर बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो 7 है, तो 7 देखो एक ही 2 फैक्टर है ना 7 का, एक तो 1 से कटेगा 7 से कटेगा, तो 2 फैक्टर हो गया, तो ये प्राइम नंबर्स हो गए। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि कैसे हमको डिफाइन करना है डिस्कवरिंग के तरह से, है ना, कि कौन से प्राइम नंबर है और कौन से कंपोजिट नंबर है। तो इवन अच्छे से कर लोगे। चलिए अगले पेज पे 8 के कितने फैक्टर है बच्चों? 4 फैक्टर है, तो ऑब्वियसली डेफिनेटली ये क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। कंपोजिट का क्या होगा? 3 से जितना 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर होगा तो उनको कंपोजिट बोलेंगे। 9 देखो 3 फैक्टर है तो कंपोजिट, 10 कंपोजिट नंबर हो, तो इस तरीके से आप डिफाइन कर पाएंगे। चलिए कुछ जो हमने टेबल पढ़ा उस टेबल से कुछ ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चंस जब सॉल्व करोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट। तो देखो 1 इज ओनली अ नंबर विथ 1 फैक्टर। 1 एक ऐसा नंबर है जिसका केवल एक ही फैक्टर है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि 1 इज अ यूनिक नंबर। क्या बोलेंगे? 1 जो है बच्चों वो एक यूनिक नंबर है, या आप कह सकते हो स्पेशल नंबर है ना। इट इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, आप ये भी कह सकते हैं इट इज नाइदर प्राइम नंबर और नॉर कंपोजिट। नहीं तो ये प्राइम नंबर्स है और नहीं तो कंपोजिट नंबर है, ये एक स्पेशल नंबर है, ये एक यूनिक नंबर है। तो 3 बातें आपको समझ में आ गए, ठीक है। दूसरा कह रहे 2 3 5 7 हैव 2 फैक्टर्स। तो देखो 2 3 5 7 जो जिनके 2 फैक्टर्स है, तो जिनके 2 फैक्टर्स होगा उसी को तो हम लोग प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो 1 और 10 के बीच में कितने? 4 प्राइम नंबर्स होते हैं। आप ये भी याद रख सकते हैं। आपसे कोई पूछ सकता है चलो बताओ, जैसे अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 1 से लेकर के 100 के बीच में कितनी प्राइम नंबर्स होते हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे, मैं लास्ट में आपको आंसर दूंगा। अभी आपको देखो पूछ रहा है कि 1 और 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो ऑब्वियसली बच्चों 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? 2 3 5 7 होते हैं। क्यों होते हैं ये भी आपको पता है, ठीक है। अब देखो 2 जो है 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स होता है, या फिर आप कह सकते हैं ओनली इवन प्राइम नंबर्स है। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन होते हुए भी प्राइम नंबर्स है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब यहाँ देखो 4 6 8 9 10 आर कंपोजिट नंबर, बिकॉज क्या होता है बच्चों, इसमें देखो अगर आपसे पूछा था कंपोजिट नंबर 1 to 10 के बीच में कितने कंपोजिट नंबर है, तो 5 है। 1 2 3 4 5 कंपोजिट नंबर्स, और इसमें जो सबसे छोटा नंबर है वो 4 है, तो 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब देखिए 2 and 3 आर कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। 2 और जो 3 है वो क्या है? कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 5 और 5 7 आर प्राइम नंबर्स विथ 1 कंपोजिट नंबर बिटवीन दैम। इन दोनों के बीच में 3 और 4 के बीच में एक कंपोजिट नंबर है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों?
ट्विन प्राइम नंबर्स बोलेंगे या ट्विन प्राइम्स भी बोल सकते हैं। आप क्या बोल सकते हैं? ट्विन, यानी जिस दो प्राइम नंबर के बीच में कंपोजिट नंबर आता है ना, उस नंबर को हम लोग क्या बोल देते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, चलिए 6 में देखो कंपोजिट को प्राइम नंबर्स क्या होता है? व्हेन फैक्टराइज टू नंबर्स फाइंड वन इज कॉमन फैक्टर। जिस दो नंबर के बीच में अगर एक फैक्टर आता है यानी वन डिफरेंस आता है, उसको हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं या को प्राइम नंबर्स कह लीजिए। जैसे 2 और 3 के बीच में क्या होता है? डिफरेंस 1 आता है, तो को प्राइम नंबर्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो इन चीजों को आप ध्यान रखें। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें कुछ पॉइंट्स थे जो आपको अच्छे से याद रखने थे बच्चों। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज में आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो पहला में आपको कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, अभी मैंने बताया कि 2 जो है बच्चों वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स है। ठीक है, द नंबर 1 इज क्या है? यूनिक है बच्चों। ये क्या है? यूनिक नंबर है, स्पेशल नंबर है, आप ये भी कह सकते हैं। तो आप यूनिक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप चाहो तो स्पेशल भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, दोनों एक ही बात है। तो यूनिक नंबर लिख दो। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बच्चों बताया था अभी मैंने 4 होता है। ठीक है, तो डैश इज द ओनली इवन नंबर। तो 2 एक ऐसा नंबर है बच्चों जो इवन होते हुए भी प्राइम नंबर्स है। ठीक है, कंपोजिट नंबर हैव डैश और मोर 3 और मोर फैक्टर होता है। राइट, तो ये आपको फिलअप समझ में आ गया। चलिए अगले पेज पे देखते हैं कि प्राइम नंबर्स विद अ कंपोजिट नंबर्स इन बिटवीन आर कॉल्ड। तो बताया था कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर के जो बीच के नंबर होते हैं उसको हम लोग ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्विन, TWIN, ट्विन प्राइम बोलते हैं। ठीक है, तो ट्विन प्राइम नंबर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 और 10। तो अभी मैंने बताया था 1 और 10 के बीच में कितने 4 प्राइम नंबर्स होते हैं बच्चों। वो 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं और 7 होते हैं। ये 4 प्राइम नंबर्स होते हैं बच्चों, कितने? 1 और 10 के बीच में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो कह रहे फैक्टराइज द नेचुरल्स नंबर फ्रॉम 15 to 35 टू डिस्कवर विच नंबर्स प्राइम एंड विच नंबर्स आर कंपोजिट। तो हमें कह रहा है कि नेचुरल नंबर लिखना है 15 से लेकर के 35 तक, और उसमें हमें क्या करना है बच्चों? प्राइम नंबर को पिक करना है और कंपोजिट नंबर को पिक करना है। राइट, तो आप चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं और देखिए, चलिए इसको समझते हैं। देखो 15 हो गया बच्चों, 15 हो जाएगा, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। तो ये हमारा नेचुरल नंबर हो गया। यही कह भी रहा है कि नेचुरल्स नंबर, तो हमने नेचुरल नंबर लिख दिया। अब हमें इसमें बताना है कि कौन से प्राइम नंबर्स है और कौन से कंपोजिट नंबर है। तो इसमें से आप ये कर सकते हैं, या तो पहले प्राइम नंबर को आप सर्कल में कर देता हूं और बाकी जो बचेगा वो कंपोजिट नंबर ही है। तो देखो अगर हम प्राइम नंबर की बात कर लें तो 17 क्या है? प्राइम नंबर से मैं जो प्राइम नंबर है बच्चों उनको मैं सर्कल कर रहा हूं और जो कंपोजिट नंबर है उनको छोड़ दूंगा। राइट, तो आप इन दोनों को अच्छे से कैटेगराइज कर लेंगे। ठीक है ना, तो 17 हो जाएगा। उसके बाद 19 भी क्या है? प्राइम नंबर से जी। फिर कौन होगा बच्चों? 23 होगा, 23 भी प्राइम नंबर से जी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा सर? 23 के बाद 29 जो है बच्चों ये कंपोजिट नंबर से जी। इसके बाद क्या होगा सर? 31 जो है ये प्राइम नंबर से। तो 17, 19, 23, 29 एंड 31 ये क्या है? प्राइम नंबर से। अभी मैंने वैसे बताया भी है प्राइम नंबर जिनके 2 फैक्टर होते हैं उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो जिन नंबर को मैंने सर्कल किया है वो प्राइम नंबर्स है, और बाकी जितने नंबर्स है बच्चों वो सभी क्या है? कंपोजिट नंबर। क्या है? कंपोजिट नंबर। तो थर्ड का क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया, आप अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन में देखिए, फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स टू फाइंड दे आर प्राइम्स और कंपोजिट। इसमें भी वही बात कह रहे हैं बच्चों कि आपको इसमें से फैक्टराइज करना है या फिर आप इनको टेक द हेल्प द टेस्ट
डिवाइड करके आप बता पाए कि इसमें कौन से प्राइम नंबर्स है या फिर कंपोजिट नंबर है। तो इसमें भी बच्चों वही सेम क्वेश्चन जैसे 2 में था, तो इसमें नंबर्स आपको ऑलरेडी दे रखा है, उसमें नंबर नहीं दिया हुआ था, ठीक है ना। तो अब इसमें मैं आपको मार्क कर देता हूं कि कौन सा प्राइम नंबर्स है, राइट। तो अगर हम प्राइम नंबर की बात कर ले तो 37 जो है ना बच्चों, ये प्राइम नंबर्स है, ठीक है ना। 37 क्या है, प्राइम नंबर्स है जी। उसके बाद जो है बच्चों 37 के बाद जो 43 क्या होगा, प्राइम नंबर्स होगा जी, ठीक है। उसके बाद 59 जो है ये क्या होगा, प्राइम नंबर्स है। ये वो नंबर है जिनका एक ही फैक्टर होता है, ठीक है, सॉरी 2 फैक्टर होता है बच्चों। कितने होते हैं, 2 फैक्टर। बाकी जितने नंबर्स हैं ये कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर के कितने होते हैं, 3 फैक्टर होते हैं। तो क्लियर हो गया। तो इसमें आपको 3 क्वेश्चन दे रखे थे, सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। तो मैंने आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि 1 से लेकर के 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, राइट। तो 1 से लेकर के 100 के बीच में बच्चों 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। ये चीजें आप अच्छे से लर्न कर लेंगे। कितने होते हैं, 1 से लेकर के 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, ओके। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।